जैक अपनी प्रेमिका को देख रहा था, तभी अचानक एक गिरोह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उन्होंने सीधे एक मुक्का मारा और जैक को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। जैक ने दीवार के कोने का सहारा लेकर खुद को छुड़ाया, लेकिन भागते समय वह सीढ़ियों से गिर पड़ा, दीवार से टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। अगले ही पल जैक फिर से जाग गया। समय दोबारा 6:16 पर लौट चुका था। उसे लगा ये सिर्फ एक डरावना सपना है, लेकिन तभी नकाबपोश फिर से घुस आए और वही सब दोबारा होने लगा। इस बार दीवार के कोने से गुजरते वक्त जैक रुक गया। उसे लुटेरे एक गोदाम में घसीट ले गए और कुर्सी से बांध दिया। कमरे में एक नकाबपोश की लाश भी पड़ी हुई थी। इसके बाद लीना को भी वहां लाया गया। लुटेरों को पैसों की जल्दी नहीं थी, वे पहले खाना खाने चले गए। उनके जाने के बाद जैक ने कैंची से बंधन खोलने की कोशिश की, लेकिन कैंची जमीन पर गिर गई। मजबूरन जैक ने कुर्सी को गिराकर कैंची उठाई। लीना डर रही थी कि कहीं शोर न हो जाए, वरना दोनों की जान जा सकती है। थोड़ी देर में जैक ने रस्सियां खोल ली। तभी जैक ने देखा कि जमीन पर पड़ी लाश उसी आदमी का है जो पहले उसका पीछा कर चुका था। लीना सामने रखी मशीन को छूने ही वाली थी, लेकिन जैक ने तुरंत उसे रोक लिया। उस मशीन में 20,000 वोल्ट का करंट था और जमीन पर पड़ा लाश उसी से करंट लगने के कारण मरा था। जैक ने अंदाजा लगाया कि ये लोग कंपनी की तरफ से मशीन वापस लेने भेजे गए हैं। वह पहले उसी कंपनी में काम करता था और उसी ने यह मशीन बनाई थी, लेकिन बाद में कंपनी पर आरोप लगा कि उसने मशीन चोरी कर ली। जैक ने लीना से कहा कि वह ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा बंद कर कमरे में ही रहे और वह अकेले लुटेरों से निपटने जाएगा, मगर लीना भी उसके पीछे आ गई। जैक ने चालाकी से सबका ध्यान भटकाया और सरगने के मुखिया को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन उसी भिड़ंत में उसकी भी जान चली गई। इसके बाद जैक फिर से बिस्तर पर जाग गया। वह लीना को पहले से सतर्क करना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों फिर से पकड़ ली